जावेद गनी वापस आ गए हैं। अब इसमें लगातार मार पिटाई हो रही है। अब पहलवानी का स्तर बढ़ता चला जा रहा है। जो आजमाइशें हो रही है, दोनों तरफ से पहलवान भागे भागे फिर रहे हैं। कुश्ती का मातम बड़ा तेज है। कारतब देखिए, जावेद गनी और सुनील के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। लगातार पहलवानी का करतब यहां दिखा रहे हैं। और आप देखिए यहां सीधी तस्वीरें जावेद गनी विजेता हो गए हैं। नमस्कार, मैडम मनीष है, आप देख रहे हैं सार्थक न्यूज भारत। तो सार्थक न्यूज भारत की आज मौजूदगी है प्रतापगढ़ जिले में। प्रतापगढ़ जिले की सबसे बड़ा दंगल चल रहा है इस समय, जहां जम्मू कश्मीर के कैमरामैन को चाहूंगा तस्वीर दिखाए, जावेद गनी है, वही दूसरी तरफ दिल्ली के सुनील है। ये दो चेहरे हैं जो सबसे ज्यादा चर्चित हैं। यूट्यूब पे आप देख सकते हैं इनको। और ये स्वर्गीय शशिधर मिश्रा की स्मृति में हो रहा है। कैमरामैन को चाहूंगा कि एक बार तस्वीरें दिखाएं, किस तरह की यहाँ की तस्वीरें हैं। और स्वर्गीय शशिधर मिश्रा की स्मृति में ये हो रहा है दंगल, जिसमें जावेद गनी आए हुए हैं। हम यही से समझेंगे, यहाँ पर आयोजक है हमारे साथ रंजन मिश्रा जी। जम्मू कश्मीर और दिल्ली के पहलवान है, ये सूचनाएं कैसे पहुंचती है वहां तक कि यहाँ कुश्ती का कार्यक्रम चल रहा है? हमारे पास चूंकि हम एक कुश्ती का आयोजन 42 वर्षों से कर रहे हैं, विगत 42 वर्षों से कर रहे हैं, इसलिए लगभग हमारे पास बहुत पहलवानों का नंबर है, संपर्क है। तो जब उनको दंगल करनी होती है 2-3 महीने हम जो है पहले हम इनसे संपर्क में लेते हैं। जो पहलवान रहते हैं इनको इनवाइट करते हैं कि आप हमारी दंगल में आइए। अगर ये पहले से कहीं इंगेज नहीं है, पहले से कहीं बुक नहीं है, तो हमारी दंगल में आते हैं। जैसे देवा थापा नेपाल, उनका नंबर भी हमारे पास था। भारत में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है क्रिकेट। बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते रहते हैं, लेकिन आपके मन में या आपके पिताजी के मन में ये कुश्ती का प्रोग्राम कैसे आया? क्या युवाओं को, खासकर उन प्रतिभाओं को एक मंच देना जो ताकत की आजमाइश कर सके अखाड़े में? जी बिल्कुल, कई उद्देश्य हैं। चूंकि हमारे पिताजी पहलवान थे, हमारे पिताजी पहलवान थे और अच्छे पहलवान थे, तो उनकी शौक थी कुश्ती, इसलिए उनकी स्मृति में हम लोग एक कुश्ती का आयोजन चालू किए। और हमारे बताया कि वेदों में और द्वापर युग, त्रेता युग में भी मल्लयुद्ध का वर्णन है। न तो क्रिकेट है उस समय, न कबड्डी है, न और कोई खेल हमको दिखाई दिए। लेकिन ऐसे धार्मिक ग्रंथों में भी मल्लयुद्ध का वर्णन है। उनके पास पहलवान थे, चाहे वो देखिए कृष्ण भगवान भी पहलवान से लड़े द्वापर में, और भी। तो ये हमारी प्राचीन खेल है कुश्ती। यहाँ कहाँ के पहलवान आए हैं? पूरे उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश के बाहर? संपूर्ण भारत से यहाँ पहलवान आ चुके हैं। बाहर से भी आए? हाँ, नेपाल से देवा थापा है जी। प्रदेश के बाहर अभी भी आप देखिए कि हर प्रदेश से पहलवान आए हुए हैं। दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, यूपी, तो यही देखिए एमपी, कम 4-6 प्रांतों से तो अभी पहलवान आए हुए हैं, जो आज हमारी दंगल में आप देख रहे हैं लड़ रहे हैं। और इतना बड़ा महापर्व होते हुए भी आप देख रहे हो कि कितनी भीड़ लटकी हुई है यहाँ पर। क्या रखते हैं? इनाम पहलवान के ऊपर होता है। फाइनल इनाम क्या होता है जो फाइनल विजेता होता है? 51,000 रुपये हम फाइनल में। 51,000 रुपये फाइनल विजेता। जी जी। तो ये शशिधर मिश्रा की स्मृति में कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें जावेद गनी देश के सबसे बड़े पहलवानों में एक आते हैं। यहाँ पर पूरी तरह से शिकंजा कस लिया है सुनील के ऊपर और लगातार अपनी पकड़ मजबूत बनाई है। ऐसी जो जानकारी मिल रही है, बीएसएफ के जवान भी हैं जावेद गनी, और जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। आज उनका सीधा सामना हुआ है सुनील से, जो दिल्ली के रहने वाले हैं, और कड़ा मुकाबला चल रहा है। लेकिन यहाँ जावेद गनी को घुटनों पर लाद दिया है सुनील ने। निश्चित तौर पर दबाव में है। ये जावेद गनी नीचे है ना? जावेद गनी जो सबसे चर्चित पहलवानों में एक है, लेकिन आज यहाँ पासा पलट गया है। अखाड़े के मैदान पर चारों खाने चित हो गए हैं और घुटनों के बल पर बैठ गए हैं। सुनील लगातार शिकंजा कसते चले जा रहे हैं और यहाँ पर जावेद गनी का अब कुछ भी काम नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह से उनकी बात सामने आई थी कि देश के बड़े पहलवानों में उनका नाम शुमार होता है, लेकिन दिन बहुत मायने रखता है। जब आपका दिन हो तभी आप कुछ कर सकते हैं।
यहाँ सुनील और जावेद गनी के बीच जो सामना हुआ है उसमें सीधे तौर पर सुनील ने शिकंजा कसा है अब जाकर, और जावेद गनी इस समय लेटे हुए हैं, किसी तरह से कुछ कर नहीं पा रहे हैं, पूरी तरह से ऊपर चढ़ के बैठ गए हैं सुनील। तो ये जो शशिधर मिश्रा की स्मृति में कार्यक्रम चल रहा है दंगल, प्रदेश के अलग अलग हिस्से से यहाँ पहलवान आए हैं, उसी में जम्मू कश्मीर के जावेद गनी है और दिल्ली से सुनील है। एक जबरदस्त कुश्ती चल रही है, लेकिन जावेद गनी समय पिछले पैरों पर है, सुनील ने दबाव बना लिया है और जावेद गनी सीधे तौर पर लेट गए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या जावेद गनी फिर से उठ पाएंगे, ये देखने वाली बात रहेगी, लेकिन पूरी तरह से शिकंजा कसा गया है। जावेद गनी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे इस शिकंजे से बाहर निकला जाए, लेकिन पूरी तरह से सुनील ने शिकंजा कसा है और अब तक जावेद गनी को किसी तरह से उठने नहीं दे रहे हैं। और लगातार इस पूरे कार्यक्रम में जिस तरह से जावेद गनी के नाम की चर्चा थी, कहा जा रहा था कि बड़ा चेहरा है, बड़ी उम्मीदें हैं उनसे, लेकिन यहाँ पर सुनील ने जिस तरह से कुश्ती की नई मैराथन शुरू की है, आप देख रहे हैं किस तरह से लगातार जावेद गनी फिर से पलटवार किया है। जावेद गनी ऊपर आ गए हैं और अब होगी कांटे की टक्कर। जावेद गनी वापस आ गए हैं, जहां लग रहा था कि शिकंजा सुनील ने कस लिया है, और अब जावेद गनी वापस आ गए हैं। अब इसमें लगातार मार पिटाई हो रही है, अब पहलवानी का स्तर बढ़ता चला जा रहा है, जो आजमाइशें हो रही है, दोनों तरफ से पहलवान भागे भागे फिर रहे हैं, कुश्ती का मातम बड़ा तेज हो गया है, हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। जावेद गनी और सुनील के बीच में बड़ी कुश्ती हुई, यहाँ पर दर्शकों का हुजूम लगा हुआ है। जम्मू कश्मीर के जावेद गनी और दोनों ही पहलवान दबने का नाम नहीं ले रहे हैं, लगातार कांटे की टक्कर यहां देखी जा रही है। और जिस तरह से जावेद गनी के सामने एक समय शिकंजा कसा था, लेकिन वापसी करी है अब जावेद गनी ने, देखना दिलचस्प होगा कि क्या यही शिकंजा कसे रहते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से कुश्ती पूरी ये देखे कुश्तीकार तब देखे जावेद गनी और सुनील के बीच कांटे की टक्कर चल रही है, लगातार पहलवानी का करतब यहां दिखा रहे हैं। और आप देखिए यहां सीधी तस्वीरें जावेद गनी विजेता हो गए हैं। जावेद गनी ने मैदान जीत लिया है। शशिधर मिश्रा के कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के छोरे ने कमाल कर दिया है, और जो पटकनी दी है तारीफ करनी होगी। जावेद सीधा जिस तरह से आप जम्मू कश्मीर से आए हैं, आपको सूचना कैसे मिली कि यहाँ प्रतापगढ़ में इतनी बड़ी कुश्ती होगी? मैं भी थका हूँ, मैं आपको इंटरव्यू किया दूंगा, थोड़ा इस वक्त मुझे थोड़ा पानी की जरूरत है। ये ट्रेनिंग आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली है, जिस तरह से आपने कुश्ती का करतब दिखाया है? कुश्ती लड़के आया, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा पानी पी के मैं आपको सारा इंटरव्यू देता हूँ। कहाँ कुश्ती आप लड़ते? जम्मू कश्मीर से सीधा यहाँ पे आया हूँ। कहाँ कुश्ती आप लड़ते हैं? मैं पूरे हिंदुस्तान में कुश्ती लड़ने के लिए चाहता हूँ। विदेश भी कभी गए हैं आप? हाँ, विदेश भी जाता हूँ। अच्छा, हाँ जी। ये करतब आपने जिस तरह से यहाँ पर दिखाया, ये सीखा कहाँ से है आपने? तो मैं 10-12 साल से सीख रहा हूँ इसको। 10-12 साल से सीख रहे हैं? कर रहा हूँ। अच्छा, जहाँ भी होती है बड़ी कुश्ती वहाँ पहुँचते हैं? हाँ, वहाँ पे कमेटी और जनता खुद प्यार दे के बुलाती है। अभी आपको पानी की जरूरत है? अभी मुझे थोड़ा पानी की जरूरत है और आपकी प्यार की जरूरत है। पानी की? जम्मू कश्मीर से आए हैं? हाँ जी। ये जम्मू कश्मीर के हैं पहलवान जावेद गनी, जो प्रतापगढ़ की धरती पर आए हैं, और जिस तरह से कमाल की कुश्ती की है, जिस तरह से पहलवानी कर लड़ी है अब तक, जितनी तारीफ उतनी कम। कैमरामैन के साथ मैं मनीष, सार्थक न्यूज़ भारत के लिए खास रिपोर्ट।